आरबी ग्रुप डी 2025 और आज हम लोग देखने वाले हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। देखिए साथियों, मैं आपको इतना कहूंगा कि कट ऑफ इस बार आपको कम ही जाने वाला है। हो सकता है आपको प्रीवियस कट ऑफ जो है उससे भी कम देखने को मिले। मैं आपको क्यों कह रहा हूं, आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। सभी रेलवे परीक्षा 2026 के लिए ये साइंस का बुक है साथियों। ये बुक आपको जो है टोटल 131 पेज का ये बुक आपको रहने वाला है, जिसमें आपको 2000 प्लस वन लाइनर क्वेश्चंस दिया गया है आपको एनसीईआरटी बेस पर। और सबसे अच्छी बात है साथियों आपके कि सारे प्रश्न आपको चैप्टर वाइज दिया गया है और टॉपिक वाइज प्रश्न आपको दिया गया है। जैसे अगर साथियों यहां पर बात करें जीव विज्ञान की, तो जीव विज्ञान आपको जो है पेज नंबर 2 से 52 तक दिया गया है। उसी तरह भौतिकी दिया गया है और रसायन विज्ञान दिया गया है। इसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिया गया है। उसके बाद आपको एग्जाम में जो काफी इंपॉर्टेंट है वो प्रश्न आपको वहां पर दिया गया है। इसी तरह से जीके का बुक है आपको साथियों, जिसमें आपको जो है सारे प्रश्न जो है आपको वन लाइनर क्वेश्चन में दिया गया है और टोटल क्वेश्चंस की संख्या आपको जो है 4600 प्लस आपको यहां पर क्वेश्चंस दिया गया है। सारे प्रश्न एनसीईआरटी बेस पर है, जिसमें इतिहास, राज्य व्यवस्था, भूगोल, अर्थव्यवस्था, जीव विज्ञान, भौतिकी, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर, पर्यावरण, कला एवं संस्कृति, विविध विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सारे का प्रश्न आपको दिया गया है। प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिया गया है आपको। और ये बुक आपको जो है टोटल 268 पेज का ये टोटल आपको बुक रहने वाला है साथियों। अगला आपको मैथ का है साथियों, जिसमें आपको मैथ, हैंड रिटन नोट्स, फॉर्मूला प्लस कंसेप्ट का ये रहने वाला है। अर्थमेटिक और एडवांस इसमें आपको दोनों कवर किया गया है, फॉर्मूला और कंसेप्ट के साथ किया गया है। इसी तरह से आपको जो है रीजनिंग का हैंड रिटन नोट्स मिल जाता है, इसमें भी आपको सारे कंसेप्ट को क्लियर किया गया है। प्राइस इसका ज़्यादा नहीं है। अगर आप अलग अलग खरीदिएगा साथियों, जैसे मैथ, जीके, रीजनिंग और साइंस का, तो आपको 30-30 रुपया लगेगा, जो कि टोटल आपको 120 रुपया हो जाता है। और अगर आप कॉम्बो में खरीदते हैं, जो कि अभी आपको काफ़ी ऑफर चल रहा है साथियों, यानी भारी डिस्काउंट के साथ अभी आपको मिलेगा, तो ये चारों बुक आपको जो है 45 रुपया में ही मिल जाएगा साथियों। तो उसके लिए आपको इस नंबर पर मैसेज करना है और पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ये साथियों यहाँ पर देखिए, जैसे अगर 2018 की बात करें हम लोग, तो टोटल कितने पोस्ट थे, तो 62,907 टोटल पोस्ट था, जिसमें आपको टोटल कितने फॉर्म भरे गए थे, 1.9 करोड़ टोटल फॉर्म भरे गए थे। पर सीट कंपटीशन क्या था, 70 का पर सीट कंपटीशन था आपको। और एग्जाम की बात करें कितने स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था, तो 60 से 65% ही स्टूडेंट आपको एग्जाम दिया था साथियों। 2019 की बात किया जाए तो यहाँ पर वैकेंसी सबसे अधिक था, 1,03,769 टोटल वैकेंसी था, जिसमें आपको 1.15 करोड़ टोटल फॉर्म भरे गए थे। 110 का आपको पर सीट कंपटीशन था और 50% ही स्टूडेंट एग्जाम दिया था, यानी 1.15 करोड़ का सिर्फ आधा ही स्टूडेंट आपको एग्जाम देने गए थे साथियों। तो चलिए, यानी इस बार की बात करते हैं कि 24-25 का मामला क्या था। तो 24-25 में आपको पता है कि 32,438 टोटल पोस्ट था। ये ऑफिशियल डेटा आया हुआ है कि 1.08 करोड़ टोटल फॉर्म भरे गए, जिसमें आपको 150 का पर सीट कंपटीशन है साथियों, यानी कंपटीशन इस बार तो ज़्यादा है। और कट ऑफ आपको जो है यहाँ पर 40 से, यानी कट ऑफ नहीं मतलब टोटल स्टूडेंट कितने एग्जाम देने गए थे, तो मात्र यहाँ पर साथियों 40 से 45% स्टूडेंट एग्जाम देने गए थे। अब देखिए, इसका कारण हमने आपको पहले भी बताया है कि ऐसा क्यों हुआ, इस बार क्यों स्टूडेंट कम एग्जाम देने गए थे। तो मुझे जो लगता है साथियों, इसका कारण ये है आपको कि इससे पहले जितने भी एग्जाम थे, ग्रुप डी का एग्जाम सबसे लास्ट में हुआ है, और उससे पहले एनटीपीसी 12th लेवल, ग्रेजुएट लेवल, टेक्नीशियन, एएलपी, जेई, इन सभी का साथियों ज्वाइनिंग भी हो गया था। तो जिस वजह से जो भी स्टूडेंट का ज्वाइनिंग उधर हो गया, वो ग्रुप डी का एग्जाम देने भी नहीं गए हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि ग्रुप डी में क्या काम करना पड़ता है और कितनी सैलरी है। और इससे जो भी अब यानी जो भी वैकेंसी था, यानी इससे ज़्यादा ही सैलरी वहाँ पर था, तो वो सभी स्टूडेंट आपको जो है एग्जाम देने ही नहीं आए हैं। और एक चीज़ आपको और मानना होगा, अगर वो सभी स्टूडेंट एग्जाम देने आते तो कहीं ना कहीं वो स्टूडेंट कट ऑफ को बढ़ा सकते थे, क्योंकि जब उधर उसका सिलेक्शन हो गया है तो वो कट ऑफ को इधर हाई कर सकता था, क्योंकि वो थोड़े बहुत ज़्यादा पढ़े थे साथियों। तो जिस वजह से भी आपको थोड़ा सा कट ऑफ कम देखने को मिलेगा इस बार आपको। तो चलिए, और मैं आपको आगे बताता हूं कि 2019 और 25 में क्या डिफरेंस रहा था। अगर साथियों कंपटीशन लेवल की बात किया जाए तो 2019 वाला थोड़ा सा लो था। इस बार आपको एक्सपेक्टेड था कि थोड़ा सा हाई जा सकता है कट ऑफ, यानी हाई पेपर आपको रहा था, यानी आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी किसी में प्रश्न आपको देखा गया था, लेकिन किसी किसी में आपको यानी पेपर अच्छा ही था, यानी आपको लो भी कैटेगरी का पेपर रहा था। और पेपर लेवल आपको पता है कि 2018-19 के जैसा लगभग आपको सेम था, यानी कुछ कुछ में आपको अंतर देखने को मिला था। मैक्सिमम कट ऑफ की बात किया जाए तो 2019 में आपको जो है साथियों 70 आपको जो है यानी मैक्सिमम कट ऑफ था। तो सवाल है कि इस बार कितना कट ऑफ जा सकता है।
तो देखिए साथियों, इस बार भी कट ऑफ आपको उसी रेंज में देखने को मिलेगा और कहीं कहीं पर आपको थोड़ा सा कम भी देखने को मिलेगा, यानी 65 से 70 के बीच में ही आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा इस बार भी। एवरेज कट ऑफ 2019 में 60 से 70 के बीच में काफ़ी ज़्यादा था। इस बार भी आपको 60 से 70 के बीच में काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ आपको आगे पता चलेगा साथियों। नॉर्मलाइजेशन स्कोर की बात किया जाए तो 2019 में 4 से 5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ था, लेकिन इस बार आपको काफ़ी तगड़ा नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। 8 से 10 आपको जो है नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। इसका कारण है साथियों, कॉपी में यानी पेपर में आपको काफ़ी ज़्यादा समय मिलना। आपको पता है कि 27 दिसंबर से ही एग्जाम शुरू हुआ था और ये फरवरी में भी कुछ एग्जाम हुआ है। तो इन सभी को मैनेज करने के लिए नॉर्मलाइजेशन चलाया जाएगा, जिसमें आपको 8 से 10 नंबर तक का डिफरेंस इस बार देखने को मिल जाएगा साथियों। तो मैं आपको फाइनल स्कोर बता देता हूं कि जो भी स्टूडेंट लगातार पूछ रहे हैं कि हमने इतने स्कोर किए हैं, तो ये मैं आपको हाईएस्ट बता रहा हूं साथियों। अगर आप किसी भी जोन से है तो लगभग आपका सिलेक्शन वहां से कंफर्म है। अगर रो स्कोर आपने 65 प्लस प्रश्न किए हैं तो साथियों आप निश्चिंत रहिए, आपका सिलेक्शन इस बार होने वाला है। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं कि कट ऑफ कितना कितना जाएगा, वो मैं आपको बता देता हूं। जिसे अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं, ये हाईएस्ट कट ऑफ बता रहा हूं साथियों। ये आपको जो है 65 से 75 के बीच में कट ऑफ जा सकता है। ओबीसी का आपको 60 से 72 के बीच में जा सकता है, ये नॉर्मलाइज कट ऑफ है। ओबीसी का आपको जो है 55 से लेकर 68 के बीच में कट ऑफ जा सकता है। एससी का आपको जो है 50 से 60 के बीच में जा सकता है। एसटी का आपको जो है साथियों 45 से 55 के बीच में आपको कट ऑफ जा सकता है। अगर एग्जैक्ट कट ऑफ की बात किया जाए, काफी साथियों का कहना रहता है कि एग्जैक्ट बताइए, तो देखिए जनरल कैटेगरी से अगर आप हैं तो 70 तो साथियों जा सकता है किसी किसी जोन का। ईडब्ल्यूएस में आपको जो है साथियों 65 जा सकता है। ओबीसी में आपको 60 कट 65 जा सकता है। एससी और एसटी में भी आपको 60 जा सकता है। अब देखिए साथियों, कई बार अगर पिछले बार 2019 की बात किया जाए तो आपको चंडीगढ़ में जो है 70.98 कट ऑफ आपको प्रीवियस गया है। और वहीं यूआर कैटेगरी का ही यानी जनरल कैटेगरी का ही अगर अदर जोन में बात किया जाए तो सबसे लोवेस्ट कट ऑफ आपको जो है 57.38 कट ऑफ आपको गया है। तो अब आप देखिए कितने ज़्यादा का डिफरेंस है साथियों। तो इस बार भी आपको इसी भी रेंज में रहने वाला है। जो भी स्टूडेंट का 50 भी प्लस नंबर आ रहा है, आप बिल्कुल नहीं घबराइए साथियों, क्योंकि आप पिछले कट ऑफ को देखिए, वहां पर यूआर से भी अगर आप देखिए कि 57 कट ऑफ आपको यहाँ पर गया है, तो कोई स्टूडेंट इससे 2-3 नंबर कम ही लाया होगा तो उसका सिलेक्शन हुआ होगा। तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है साथियों, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता है। काफ़ी साथियों आंसर की देखकर काफ़ी डिप्रेस है कि मेरा इतना ही सही हुआ है। आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए साथियों, जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा तो आपको कुछ सोचना है। और सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि कट ऑफ कम जाएगा, अब आप यहाँ पर देखिए। जैसे अगर आपने एग्जाम के समय देखे होंगे साथियों, जितने भी स्टूडेंट बाहर निकलते थे, अगर रिव्यू आप देखे होंगे उसका, तो मोस्टली स्टूडेंट यही बताते हैं कि हमने जो है 65 से लेकर के 70 के बीच में प्रश्न सही किए हैं। अब देखिए होता क्या है, जब स्टूडेंट एग्जाम हॉल से निकलता है तो उन्हें लगता है कि हमने सारे प्रश्न जितने भी अटेम्प्ट किए हैं वो सारा सही है। लेकिन जब साथियों आंसर की आता है तो उसमें कुछ सिली मिस्टेक्स होता है। तो आप मान के चलिए कि 10 प्रश्न उसका गलत होने वाला है। अगर आप साथियों 65 में से 10 नंबर माइनस कर दीजिएगा और यहाँ भी अगर आप 10 नंबर माइनस कर दीजिएगा तो यहाँ आपको हो जाएगा 60 और यहाँ आपको हो जाएगा 55। और अगर ये साथियों 10 नंबर निगेटिव रहा तो इसका भी 3 नंबर कम से कम और घटेगा। तो 3 नंबर आप इसमें से फिर माइनस कर दीजिए, तो ये टोटल आपको जो है 52 नंबर हो जाता है और ये आपको साथियों जो है 63 नंबर हो जाता है। तो अधिकतर स्टूडेंट का रो स्कोर इसी बीच में रहने वाला है। और अगर 10 नंबर साथियों मान के चल लेते हैं कि 10 नंबर तक कट ऑफ इस बार यानी नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, तो अब आप जो है 55 यानी 52 नंबर में 10 यानी ऊपर नीचा कर दीजिए। तो ये आपको जो है साथियों 2 हो गया और ये 6 61 चला जाता है। और आपको अगर 63 में 10 जोड़ा जाए साथियों तो ये आपको 73 में चला जाए। तो ज़्यादातर स्टूडेंट आपको साथियों कट ऑफ जो है इसी रेंज में आपको देखने को मिलेगा। तो जो भी स्टूडेंट का 50, 52, 51 नंबर आ रहा है, आप बिल्कुल साथियों अभी निश्चिंत रहिए जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता है। और कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं साथियों जो सही मायने में आपको 75 प्लस प्रश्न करते हैं, तो उसमें भी लेकिन सेम यही होगा। 10 प्रश्न आप गलत का रखिए तो ये आपको 65 नंबर होगा। इसमें भी 3 नंबर अगर माइनस किया जाए तो ये भी साथियों आपको जो है 62-63 नंबर इसका जो है रो स्कोर बनेगा, जिसमें आपको इसमें भी नंबर बढ़ाया जाएगा। तो हाईएस्टली कट ऑफ आपको वहीं पर पहुंचेगा साथियों, यानी 70, 75, 75 साथियों जाना मुश्किल है। और आपको जो है कट ऑफ इस बार थोड़ा सा कम ही देखने को मिलेगा, क्योंकि अटेंडिंग भी कम रहा है और ज़्यादातर स्टूडेंट जो थोड़े से मतलब कट ऑफ को हाई कर सकते थे वो भी इसमें शामिल थोड़े से कम हुए हैं। 40 से 45% ही अटेंडिंग है साथियों। तो आप सोचिए अगर 1 करोड़ ने फॉर्म भरा तो मात्र 40 लाख की स्टूडेंट एग्जाम दिया है। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमने आपको थोड़े से जॉन वाइज भी बनाए हैं कंपेरिजन करके कि 2018-19 का।
तो आप यहाँ पर देखिए, जैसे अगर बात किया जाए साथियों चंडीगढ़ का, तो वो आप यहाँ पर देखिए कि 70.99 कट ऑफ क्या है, इस बार आपको जो है जा सकता है इस रेंज में। ये हाईएस्ट कट ऑफ हमने बनाई है साथियों। और यहाँ पर आप इन सभी को देख लीजिए, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा या आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर हमने आपको प्रीवियस कट ऑफ भी दिखाए हैं जो हमने आपको कहा था। आप यहाँ पर देखिए यूआर का सबसे हाईएस्ट कट ऑफ क्या था। अगर यूआर कैटेगरी में ही साथियों बात किया जाए सिकंदराबाद की, तो वहां पर आप देखिएगा कि काफी कम कट ऑफ आपको गया है, 57.38 ही कट ऑफ आपको यहाँ पर गया है। तो जो भी साथियों का कम नंबर आ रहा है, आपको बिल्कुल नहीं घबराना है साथियों। अभी जब तक आंसर की तो आ गया, जब तक रिजल्ट नहीं आता है। वैसे भी आपको नेक्स्ट ग्रुप डी तो चल ही रहा है, आपको उसमें जोर लगाना है। उसमें भी आपको बहुत कम ही समय मिलेगा, मात्र 3 मंथ का समय मिलेगा। तो तैयारी करते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी आपको जो एग्जाम हुआ है 24-25 का, जो आंसर की आया है इसी ग्रुप डी का, इसका हम लोग जो है 101 शिफ्ट का आपको जो है टोटल प्रैक्टिस करवाने वाले हैं साथियों। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ भी आपको मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे, चलिए साथियों, अगले वीडियो में।